हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर फैसल चाउस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीक़े से अपार आईडी को क्रिएट किया जा सकता है। इसमें हम हर स्टेप को सिंपल वे में डिस्कस करेंगे कि अपार आईडी तैयार कैसा किया जा सकता है, जनरेट कैसे किया जा सकता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा हर स्टेप को देखिए। आई एम श्योर कि आप सबको अपार आईडी जनरेट करने में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। सबको पता है कि अपार आईडी जनरेट करने के लिए द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से रिकमेंड किया गया है कि हर स्टूडेंट का अपार आईडी जनरेट करना है। और आप सबको पता है कि अपार आईडी है क्या। अपार आईडी एक 12 डिजिट नंबर्स रहने वाले जो हर स्टूडेंट के लिए यूनिक रहेगा। और यह अपार आईडी उस स्टूडेंट के एकेडमिक प्रोग्रेस को ट्रैक करने वाला है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट आईडी रहने वाला है। इंडिया के हर स्कूल के हर स्टूडेंट का यह अपार आईडी क्रिएट किया जाने वाला है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये सबको हमको हर टीचर को ये काम करना है यहाँ पर। तो आप सबको मिलकर ये करना है यहाँ पर। सो ये तो क्लियर है कि अपार आईडी सबको क्रिएट करना है। और अपार आईडी जैसे ही क्रिएट किया जाएगा तो वैसे ही अपार आईडी को लिंक किया जाएगा डिजी लॉकर के साथ। अब डिजी लॉकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उसके हर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली वहाँ पर स्टोर किया जाता है, सेफली रखा जाता है। और जहाँ पर भी जब भी उसका यूज़ की ज़रूरत होती है उसको कहीं से भी उसको वो यूज़ कर सकता है इजीली, कहीं से भी थ्रू आउट द वर्ल्ड एनीवेयर कहाँ से भी उसको वो यूज़ कर सकता है फॉर उसके एजुकेशनल नीड के लिए जब भी चाहिए। ये अपार आईडी का यहाँ पर हमको बेनिफिट है। देन अपार आईडी क्रिएट करने के लिए, अपार आईडी को तैयार करने के लिए हमको सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कुछ रिकमेंड किया है। वो रिकमेंडेशन है कि हम सब ने यहाँ पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है। पेरेंट टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के बाद जितने भी पेरेंट्स वहाँ पर आएंगे उन सब पेरेंट्स को वहाँ पर सबसे पहले अपार आईडी के बारे में आपको उसकी इम्पोर्टेंस पेरेंट्स को वहाँ पर आपको दिखाना है। दिखाने के बाद वहाँ पर डिजी लॉकर से उसका लिंक होने के बाद उसके बेनिफिट्स क्या होने वाले, बाद उनसे कंसेंट लेटर फिज़िकली भर कर लेना है। ओके, ये याद रखना है पर कि फिज़िकली कंसेंट लेटर उनका फॉर्म साइंड कर लेना है। उसके बाद ही नेक्स्ट डे यूडाइस पोर्टल का यूज़ कर यहाँ पर क्या यूज़ करना है, यूडाइस पोर्टल का यूज़ कर हमको स्टूडेंट का अपार आईडी जनरेट करना है। पेरेंट्स से कंसेंट फॉर्म भरकर लिया जाने वाला है। वो कंसेंट फॉर्म कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। कंसेंट फॉर्म में पेरेंट का नाम रहेगा, पेरेंट में से उसका फादर मदर या फिर कोई लीगल गार्डियन रहेगा, वो स्टूडेंट का नाम यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। जो पेरेंट अटेंड कर रहा है मीटिंग उसमें से उसको उसका आइडेंटिटी प्रूफ नंबर हमको लेना है, जैसे कि उसका आधार नंबर या फिर पैन नंबर या फिर उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या फिर उसके पास इलेक्शन आईडी का एपिक नंबर या फिर उसका पासपोर्ट नंबर, कोई एक लेना है और यहाँ पर उसको नोट करना पेरेंट का। इस कंसेंट में वेरी क्लियर दिया गया है कि पेरेंट कंसेंट देता है कि वो परमिशन कर रहा है कि मैं डिजी लॉकर को मेरे बच्चे का अकाउंट ओपनिंग की परमिशन देता है, उसके यूजेस के बारे में उसको इन्फॉर्म होता है। बाद में इसमें जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करने वाले हैं जैसे कि स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का एड्रेस है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है और उसकी फ़ोटोग्राफ, ये गवर्नमेंट एजुकेशनल पर्पस के लिए, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करने वाली, मिस यूज़ इसका नहीं होगा। और ये सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद पेरेंट वहाँ पर कंसेंट देता है, इजाज़त देता है, परमिट करता है, सम्मति देता है। और जिस जगह पर वो आपका स्कूल लोकेट है वो लोकेशन का यहाँ नाम लिखना है। उसके बाद जिस डेट में ये हुआ वो डेट को वहाँ करना है और उसके बाद
आपको इसको सबमिट करना है, यानी आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर इसको यूज़ करना है फॉर अ पर्पज़ ऑफ जनरेटिंग द अपार आईडी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये तो हुआ कंसेंट लेटर। कब हो रहा है ये? पेरेंट मीटिंग में। पेरेंट मीटिंग के नेक्स्ट डे जैसे आप काम स्टार्ट करने वाले, तो आपको हर स्टेप हम डिटेल में बता रहे हैं। आप इसको देखिए, ये पहला स्टेप है। उसके बाद जैसे आपके पास ये इन्फॉर्मेशन रेडी है, तो आप नेक्स्ट स्टेप आपकी ये रहेंगी कि आपको काम करना है यूडाइस प्लस पोर्टल पर। तो यूडाइस प्लस पोर्टल क्या है? इट इज़ अ यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर इंडिया के अंदर के हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल्स आते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो, सेमी गवर्नमेंट्स हो, या प्राइवेट हो, या सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स हो, हर स्कूल को के हर स्टूडेंट का डेटा, वहाँ के टीचर का डेटा और वहाँ के स्कूल्स के फैसिलिटीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमको यूडाइस प्लस पर देखने को मिलती है, यहाँ अपडेटेड होता है। अब यूडाइस प्लस पोर्टल के लिए जैसे ही आप उसकी वेबसाइट पर आप जाएंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपको उसका लॉगिन मिलता है। लॉगिन है, लॉगिन में आपको यहाँ पर आपका स्टेट सेलेक्ट करना है कि जैसे कि आप जिस स्टेट में रह रहे, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, आप यहाँ से सेलेक्ट करिए, ड्रॉप डाउन करिए, लिस्ट है यहाँ पर, या MS टाइप कर लिए, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपने स्टेट को सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद आप स्टेट सेलेक्ट करते ही आपको नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ये ओपन हो जाएगा। ये है यहाँ पर उसका आपको यहाँ टाइप करना है आपका यूज़र आईडी। यूज़र आईडी हमेशा यहाँ पर स्कूल का यूडाइस नंबर होता है। जो आपका स्कूल का यूडाइस नंबर है वो यहाँ पर टाइप करिए। उसके बाद आपका स्कूल का जो यूडाइस पर सेट किया गया पासवर्ड है वह टाइप करिए। और यहाँ पर होता है कुछ कैप्चा, जब भी आप लॉगिन करेंगे हर बार बदलता रहेगा। तो आपको प्रिकॉशन यहाँ रखना है कि कुछ नंबर्स होते हैं और कुछ लेटर्स होते हैं, ये यहाँ पर स्मॉल में होते हैं या कभी कैपिटल में, तो आपको देखकर यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप एंटर करेंगे आप यूडाइस प्लस पोर्टल के अंदर, यानी आप एक्चुअल यहाँ से आपका काम स्टार्ट हो रहा है अपार आईडी को जनरेट करने का। लेकिन अपार आईडी जनरेट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि देयर आर द सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर अपार आईडी जनरेशन। कुछ रिक्वायरमेंट्स आपके पास ये पूरे तैयार है ना, तब ही आप स्टूडेंट का अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो वन बाय हम, जैसे कि एंट्री स्टेटस आपके पास हर स्टूडेंट का होना चाहिए, आधार का वैलिडेशन स्टेटस हर एक स्टूडेंट का होना चाहिए, बाद में स्टूडेंट का जो नाम है वो मैच होना चाहिए स्कूल रिकॉर्ड में एज वेल एज आधार पर। तो ये 3 पैरामीटर्स पर हम वन बाय वन देखेंगे कि ये तीनों का क्यों ज़रूरी है और तीनों कहाँ पर है और कहाँ से देखा चेक किया जाता है। तो लेट्स सी द नंबर वन इज़ द एंट्री स्टेटस। तो एंट्री स्टेटस कहाँ है? जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक व्यू आता है। ये व्यू होता है डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड में आपके पूरे स्कूल के क्लास के डिविज़न्स, ओके, यहाँ पर स्कूल के ये पूरे क्लासेस होते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपके स्कूल के डिविज़न्स का इंफॉर्मेशन होती है। फिर नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स जितने हैं या ट्रांसजेंडर जो होते हैं, इतना जो भी आपका यहाँ पर वहाँ पर डिटेल्स होती है। उसके बाद गर्ल्स और बॉयज़ का टोटल यहाँ पर होता है, टोटल स्टूडेंट, और आपके स्कूल का एंट्री स्टेटस यहाँ पर दिखाता है कंप्लीट, इनकम्प्लीट। तो यहाँ अगर आपका कंप्लीट है तो 0, अगर नहीं है तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मेंशन करता है। अगर यहाँ अगर 50 स्टूडेंट है उसमें से आपके 5 स्टूडेंट्स का अब तक नहीं हुआ एंट्री स्टेटस, तो यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स स्टिल नहीं हुए बोलकर बताता है। ये यहाँ पर एक डैशबोर्ड जहाँ पर आपके स्टूडेंट्स का स्टेटस देखना है। अब किसी एक स्टूडेंट का अगर आपको स्टेटस में 3 प्रोफाइल फॉर्म्स होते हैं, वो आपको फिलअप करना होते हैं, ओके, जिसमें जनरल प्रोफाइल फॉर्म फर्स्ट, सेकेंड एनरोलमेंट प्रोफाइल फॉर्म, थर्ड
फैसिलिटी प्रोफाइल फॉर्म, जीपी, ईपी, एफपी, ये तीनों भरना होते हैं। अगर वो तीनों अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो आपका एंट्री स्टेटस वहाँ पर कंप्लीटेड बताएगा, वरना नहीं बताता। ओके, इनकम्प्लीट बताता है। अब किसी स्टूडेंट का अगर आपको प्रोफाइल फिलअप करना है तो आप उस स्टूडेंट के ऊपर जाकर व्यू एंड मैनेज वाला जो बटन होता है, ऑप्शन होता है, बस इस पर आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट पेज ओपन होता है, वो होता है आपका प्रोफाइल पेज। ये है प्रोफाइल पेज। प्रोफाइल पेज आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप में प्रोफाइल, देखिए यहाँ पर दिस इज़ द प्रोफाइल पेज। ये आपके स्कूल की पूरी इन्फॉर्मेशन है, हेडमास्टर का नाम है, आपके स्कूल का यूडाइस नंबर सब यहाँ पर होती है। बस आपको प्रोफाइल में क्या क्या यहाँ पर है, प्रोफाइल के अंदर आप देखते हैं कि स्टूडेंट का नाम होता है एज पर स्कूल रिकॉर्ड, उसका जेंडर होता है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होती है, उसके सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके माँ का नाम, उसके फादर का नेम, देन अगर माँ बाप नहीं है गार्डियन तो गार्डियन का नाम होता है। बाद में उसका आधार नंबर यहाँ पर रहेगा, उसका नेम एज पर आधार यहाँ पर होता है, उसका एड्रेस, पिन कोड होती है, देन उसके पेरेंट का मोबाइल नंबर यहाँ होता है, उसके बाद अल्टरनेट नंबर और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम काम की चीज़ें जितनी उतना ही डिस्कस कर रहे हैं। देन उसकी सोशल कैटेगरी है, माइनॉरिटी ग्रुप है, देन और उसका जो और इन्फॉर्मेशन है पर उसकी पर्सनल जनरल इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। जैसी ये इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आप देखते हैं कि यहाँ सेव है, आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर करना है नेक्स्ट, क्योंकि 3 फॉर्म कंप्लीट करना है। ये हुआ पहला फॉर्म जिसे हम कहते हैं जनरल प्रोफाइल। ये कंप्लीट होने के बाद ही आप उसको नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे द नेक्स्ट है द एनरोलमेंट प्रोफाइल। एनरोलमेंट प्रोफाइल में जस्ट हियर एनरोलमेंट प्रोफाइल में क्या है, एनरोलमेंट प्रोफाइल में उसका अब स्कूल में आने के बाद का जो इन्फॉर्मेशन है वो है, जैसे कि उसका एडमिशन नंबर, किस दिन एडमिशन हुआ है, कौन से क्लास में आया, उसका रोल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, उसके अलग अलग लैंग्वेजेस है, उसका स्ट्रीम क्या है, देन उसका प्रीवियस स्कूल का एकेडमिक स्कूल का नाम क्या, प्रीवियस एकेडमिक उसका रिकॉर्ड क्या था, किस क्लास में जो एडमिट किया गया वो गवर्नमेंट था, अनएडेड था, प्राइवेट था, उसके रिजल्ट के बारे में, उसके परसेंटेज के बारे में, और नंबर ऑफ वर्किंग डेज या प्रीवियस एकेडमिक ईयर के जो तो वर्किंग डेज को यहाँ पर आपको फिलअप करना होता है। और ये फिलअप करने के बाद फाइनली यहाँ पर आपको सबमिट करना है। ये हुआ सेकेंड फॉर्म। पहला हुआ जनरल प्रोफाइल, सेकेंड हुआ एनरोलमेंट प्रोफाइल फॉर्म। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि अब ये हुआ सेकेंड फॉर्म। आपको अब थर्ड फॉर्म सबमिट करना है। थर्ड फॉर्म होता है फैसिलिटीज़। यहाँ पर है उसके फैसिलिटीज़। सो लेट्स डिस्कस द फैसिलिटीज़। फैसिलिटी प्रोफाइल के अंदर हम देखते हैं कि स्टूडेंट के पूरे फैसिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर। जैसे कि उसको बुक्स मिलते हैं क्या, यूनिफॉर्म मिले क्या, उसको बाइसाइकिल मिले क्या, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है क्या, एक्सेट्रा, टैबलेट्स है, कंप्यूटर्स है, एक्सेट्रा उसको मिले क्या। देन उसने कोई नेशनल लेवल के कंपटीशन में उसने अपीयर किया, यस या नो में उसको क्लिक करना है, या उसने एनसीसी या एनएसएस या स्काउट गाइड में उसने पार्टिसिपेट किया, या फिर स्टूडेंट्स ने को डिजिटल डिवाइसेस हैंडलिंग करने आती है, कैपेबल है या नहीं, जैसे कि इंटरनेट वगैरह है। उसके बाद स्टूडेंट के की हाइट, उसका वेट कितना है स्टूडेंट का। बाद में हम देखते हैं कि स्कूल से कितना डिस्टेंस होता है, स्टूडेंट के पेरेंट का हायर एजुकेशन क्या है। बाद में स्टूडेंट्स को और फैसिलिटीज़ जैसे कि उसकी डिसेबिलिटी के बारे में मालूम करना है कि आँख से डिसेबल है या पैर से, या उसके बॉडी में जो भी डिसेबिलिटी डिसऑर्डर्स है वो डिसऑर्डर की पूरी मालूमात यहाँ पर आपको फिलअप करना है। और फाइनली यहाँ पर इसको भी सेव करना है, देन नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप ये तीनों फॉर्म फिलअप करते हैं तो ये तीनों फॉर्म का यहाँ पर फाइनली ये तीनों सब पूरे ठीक से भरे गए क्या बोलकर एक कंप्लीट यहाँ पर फॉर्म का रिव्यू होता है। ये यहाँ पर है उसका रिव्यू। जस्ट सी दिस, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म को रिव्यू फॉर्म, यानी यहाँ पर पूरा उसका प्रोफाइल का रिव्यू किया जाता है। पूरी चीज़ें हमने अब 1 2 3 फॉर्म में भरे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। फाइनली इसको भी
सबमिट किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। अगर ये कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका वहाँ पर स्टूडेंट का डेटा कंप्लीट नहीं होता है। जैसे ही ये सबमिट करते हैं फाइनली, उसके बाद वहाँ पर शो करता है आप स्टूडेंट का डेटा एंट्री स्टेटस की कंप्लीटेड। तब तक कंप्लीटेड नहीं दिखाएगा, याद रखना। ये पहला काम, अपार आईडी जनरेट करने से पहले हर स्टूडेंट का एंट्री स्टेटस में कंप्लीट शो करना ज़रूरी है। अगर कंप्लीट नहीं बता रहा है तो इसका मतलब आप उसका अपार आईडी जनरेट नहीं कर सकते। ये पहला काम करना पड़ेगा। दूसरा काम है, ये ओके हो गया, एंट्री कंप्लीटेड बता रहा। दूसरा काम है उसका आधार वैलिडेशन स्टेटस आपको चेक करना है। तो आधार वैलिडेशन स्टेटस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक टैब है जिसे हम एक्टिव लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स है। जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो टैब्स है उसके अंदर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जिसमें एक्टिव स्टूडेंट्स, ये एक्टिव स्टूडेंट्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं। एंट्री स्टेटस को आप जैसे ही आगे करेंगे तो यहाँ पर आधार स्टेटस होता है। तो सबसे पहले हम तो रिकमेंड करेंगे कि आप पूरे स्टूडेंट जो आपके स्कूल के क्लास वाइज है उन सब की यहाँ पर एक एक्सेल शीट को पहले आप डाउनलोड करिए। वहाँ पर वो जो शीट है वो डाउनलोड हो जाएंगी। यहाँ पर आपको डाउनलोड होती है फाइल नज़र आएंगी। देखिए यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड हो रही है। जैसी डाउनलोड होगी एक्सेल शीट, इसको आप ओपन करिए। अब जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में आपका यहाँ यूडाइस नंबर आता है। अलग अलग इसमें पैरामीटर्स बहुत सारे लिस्ट के अंदर आपको वहाँ पर ओपन होंगे, लेकिन उसमें से हमने जो अनवांटेड है उसको डिलीट कर दीजिए। बस उसमें आपका रहना चाहिए उसका क्लास कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, जेंडर उसका मेल फीमेल जो है। बाद में हर स्टूडेंट की इम्पॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट का वहाँ पर परमानेंट एजुकेशन नंबर हर एक स्टूडेंट का आपके सामने, ये बहुत काम में आने वाला है। उसके बाद फादर का नेम, ये भी काम में आने वाला कंसेंट फॉर्म भरने के बाद में मदर का नेम, अगर फादर नहीं यूज़ करे तो मदर का नेम भी काम है। बाद में उसका एडमिशन नंबर। अब ये है देखो एंट्री स्टेटस। एंट्री स्टेटस में हमने बताए थे कि यहाँ पर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ये यहाँ पर शो करता है। ग्रीन में आया मतलब कंप्लीटेड है, मतलब ग्रीन में शो करेंगे। उसके बाद है उसका आधार नंबर स्टूडेंट का। देन स्टूडेंट का नेम एज पर आधार, ये आपको पूरे डिटेल पूरे हर स्टूडेंट की डिटेल मिलेंगी। और हर सबसे इम्पोर्टेंट उसके आखिर में लिखा आता है वैलिडेशन स्टेटस ऑफ आधार। वो स्टूडेंट के नाम के सामने आपको लिखा हुआ मिलेगा वेरीफाइड है, या उसका आधार पेंडिंग है, या उसका आधार ही नहीं है अवेलेबल, या आधार वैलिडेशन कर तो गया था लेकिन वो फेल हुआ, यानी सक्सेसफुल नहीं रहा। तो ये चीज़ें आपको हर स्टूडेंट का पहला स्टेप क्या है, आपको उसका स्टेटस देखना है। दूसरा उसका आधार वैलिडेशन स्टेटस देखना है। अगर ये ग्रीन यानी कंप्लीटेड है और ग्रीन है तभी आप प्रोसीड हो सकते, आगे बढ़ सकते आपार आईडी क्रिएट करने में। अगर यहाँ पर इनकम्प्लीटेड शो कर रहा है या कंप्लीटेड है लेकिन आगे यहाँ पर पेंडिंग, आधार नॉट वैलिडेटेड या वैलिडेशन फेल्ड बता रहा है, तो आपके स्टूडेंट का अपार आईडी बन ही नहीं सकता। तो अपार आईडी बनने के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है। अब अपार आईडी बनने के लिए आपको जो आपने स्टूडेंट्स चेक किए तो आपने उसमें कैसे कैसे रिमार्क्स आते हैं वो देखने वाले हैं। जैसे कि आधार स्टेटस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तो नॉट अवेलेबल बताता है, पेंडिंग बताता है, या वैलिडेशन फेल्ड बताता है, या फिर वेरीफाइड अगर हो गया तो दिखाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी हम दिखाते कि कैसा एरर मैसेज आता है और कंप्लीट होने के बाद कैसा मैसेज आपको मिलता है। सो लेट्स सी वन बाय वन आधार वैलिडेशन का कैसा होता है। आधार वैलिडेशन का एक एग्जांपल जहां पर उस स्टूडेंट का आधार वैलिडेशन पेंडिंग है, तो पेंडिंग के अंदर स्टूडेंट का यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टूडेंट का यहाँ पर परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है स्टूडेंट के, वहाँ उसके नीचे नाम रहेगा, उसका क्लास सेक्शन रहेंगी, उसके फादर मदर का नाम रहेगा, उसके बाद उसका एडमिशन नंबर, सोशल कैटेगरी, माइनॉरिटी ग्रुप, और ये सारी चीज़ें होने। देखो ये उसका एंट्री स्टेटस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट का यहाँ एंट्री स्टेटस कंप्लीटेड है। देखो दो में से एक तो कंप्लीट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आधार वैलिडेट में हम देखते हैं कि आधार उसका वैलिडेट नहीं है। ये कह रहा है स्टूडेंट को वैलिडेट करो, मतलब वैलिडेट नहीं है, पेंडिंग है। ओके, वैलिडेट करने का यहाँ पर मैसेज है, यानी जब तक ये वैलिडेट नहीं करेंगे आपका स्टूडेंट का अपार आईडी क्रिएट नहीं किया जा सकता। ये पहला काम होगा। देन नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा इशू है यहाँ पर आधार नॉट अवेलेबल। सेकेंड इशू क्या है यहाँ पर,
आधार स्टेटस में आधार ही अवेलेबल नहीं है, तो वो स्टूडेंट जिसका नाम यहाँ पर रहेगा, उसका परमानेंट एजुकेशन नंबर रहेगा, उसके बाद उसके फादर मदर का क्लास सेक्शन, पूरी डिटेल हर स्टूडेंट की रहेंगी। एंट्री स्टेटस तो उसका कंप्लीटेड शो कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे आधार वैलिडेट के अंदर देखते हैं कि उसके आधार नंबर नहीं है, ये तो रॉन्ग है, या आधार नंबर पर मैच नहीं कर रहा, या फिर आधार पे उसका जो नाम है वो पूरा नहीं है या अपडेटेड किया गया है, इसलिए ये यहाँ पर ये आधार नॉट अवेलेबल का एरर मैसेज दे रहा है। इस स्टूडेंट का भी आप अपार आईडी क्रिएट नहीं कर सकते जब तक ये वैलिडेट नहीं होता या वेरीफाइड नहीं होता है। ये होगा यहाँ पर दूसरा केस आधार का। देन तीसरा जो केस है यहाँ पर आधार का, जस्ट लुक हियर, ये है आधार का वैलिडेशन फेल्ड, यानी आपने स्टूडेंट का नाम तो जो है स्कूल के रिकॉर्ड में और आधार पे उसको करने की कोशिश करें, ये डिटेल सब है यहाँ पर, उसका नाम है, उसका मदर फादर का नाम है, उसकी क्लास है, उसका परमानेंट एजुकेशन नंबर है, उसके पूरी डिटेल्स है, स्टेटस एंट्री स्टेटस कंप्लीटेड है, लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि उसका स्टेटस में वैलिडेशन फेल्ड हुआ है। क्यों? रीज़न दिया गया है यहाँ पर, एक तो उसका नाम या उसका जेंडर या उसकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही है, वो डेट वगैरह देता है और कहता है कि फिर से उसको वैलिडेट करो करेक्शन करके। ओके, यहाँ पर वर्ड दिखें, अगर आपके पास आधार स्टूडेंट का आधार कार्ड है, आधार इंफॉर्मेशन है, तो आप उसको करेक्ट कर कर वैलिडेट कर सकते हैं। अगर वैलिडेट किए तो ही आपके स्टूडेंट का अपार आईडी जनरेट होगा, वरना नहीं हो सकता है। तो अगर आपको वैलिडेट करना है, अगर स्टूडेंट को आपका आधार वैलिडेट करना है तो क्या करेंगे? इफ़ यू हैव द अपडेटेड आधार कॉपी, अगर आपके पास उस स्टूडेंट की सही अपडेटेड कॉपी है तो आप ये स्टेप्स के मदद से उसके डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट कहाँ करना है? आपको अपडेट करना है प्रोफाइल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आपको देखना है प्रोफाइल फॉर्म के अंदर आपको अपडेट करना है, राइट नाउ। तो कहाँ है प्रोफाइल फॉर्म? हमने स्टार्टिंग में देखा हुआ प्रोफाइल कहाँ है, तो प्रोफाइल फॉर्म वो है जो डैशबोर्ड के अंदर स्टूडेंट की डिटेल जहाँ भरी गई, स्टूडेंट की डिटेल क्या आती है वहाँ पर, नेम ऑफ स्टूडेंट था, चलो ये है प्रोफाइल फॉर्म। प्रोफाइल फॉर्म में आपको ऑलरेडी यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखा है, थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर दिखेंगे आप, यहाँ पर डू यू वांट टू चेंज द आधार डिटेल इन SDMS, तो यहाँ पर एक छोटा सा चेक बॉक्स है, देखिए यहाँ छोटा सा एक बॉक्स है, उस पर आप क्लिक करिए, वो टिक मार्क हो जाए। जैसे ही वो आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ये एडिट करने लायक हो जाती है, इस पर आप टाइप कर सकते हैं। जैसे ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उसका आधार नंबर टाइप करना है फिर से, और जो नाम में करेक्शन वाला अपडेटेड आधार की आपकी पास स्टूडेंट की कॉपी है, वो सही नाम, यानी पहले कुछ और था, यहाँ आप करेक्ट हो गया है, उसने करेक्ट किया है, उसके पेरेंट ने करेक्ट किया है, अब वो करेक्ट नाम यहाँ पर आप डालिए, और डालने के बाद बस आपको नीचे जाकर उसको सेव करना। अच्छा, ये अपडेट करते वक्त ये तो देखना है, उसके बाद उसका पेरेंट का मोबाइल नंबर भी चेक करना सही है क्या, तो और दूसरा उसका जेंडर भी चेक करना, जेंडर भी ज़रूरी है यहाँ पर, स्टूडेंट मेल है या फीमेल है। कभी कभार आपने ये सब कर लिया, अगर उसका यहाँ पर जेंडर स्टूडेंट का नाम मेल था और गलती से फीमेल आ गया तो नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ भी जो एज पर आधार है कि वो भी देख लेना, जेंडर देखना, डेट ऑफ बर्थ देखना, उसके बाद उसके पेरेंट का मोबाइल नंबर भी चेक करना। देखो आगे आएगा ये वर्ड कि मोबाइल नंबर क्यों ज़रूरी है, ये भी चेक कर लेना। और फाइनली सब ओके होने के बाद यहाँ पर उसको सेव करना। सेव करने के बाद डायरेक्टली यहाँ से आपको एक बैक का ऑप्शन आता है, वो बैक आ जाना। ये होगा यहाँ पर आपके पास अगर स्टूडेंट का अपडेटेड आधार डिटेल है तो ही आप प्रोफाइल फॉर्म भरकर उसको अपडेट कर लेंगे। जैसे ही आप अपडेट यहाँ कर लेंगे तो आपका स्टूडेंट आगे वहाँ पर वो वैलिडेट बताएगा, ठीक है, वेरीफाइड बताएगा। अगर किसी स्टूडेंट का अगर इंफॉर्मेशन आपके पास ओके हो गया, आपने वहाँ से कर लिए, वैलिडेट कर लिए, तो आप वो स्टूडेंट यहाँ पर कैसा शो करता है, देखें स्टूडेंट की डिटेल ओके हो गई, आधार हो गया, सब करेक्शन कर लिया आपने। करेक्शन करने के बाद यहाँ आता है ग्रीन कलर में द नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा, उसके बाद वेरीफाइड फ्रॉम द UIDAI, ये जो तो आधार की वेबसाइट है, यहाँ से उसने उसका जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ को चेक किया और सब सही है, वेरीफाइड है। ये आने तक पहला काम है
आपका एंट्री स्टेटस कंप्लीटेड शो करना, और दूसरा है आधार वैलिडेशन में ये वेरीफाइड दिखाना। ये दो काम अगर आपके ओके हो गए तो ही आप नेक्स्ट स्टेप है, मेन काम है अपार आईडी को जनरेट करना। ये करे सिवा आप नहीं कर सकते। ठीक है, दो पैरामीटर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तीसरा पैरामीटर, दो मैटर देखे हमने, एक था एंट्री स्टेटस, वो हमने कंप्लीटेड देखे। उसके बाद वैलिडेशन में वेरीफाइड होना चाहिए, पेंडिंग नहीं होना चाहिए, आधार नॉट अवेलेबल नहीं होना चाहिए, वैलिडेशन फेल्ड नहीं चलेगा, वेरीफाइड होना। ये दोनों होने के बाद ये तीसरा पैरामीटर भी बहुत ज़रूरी क्या है यहाँ पर, कि स्टूडेंट का जो नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड है वो वैसा ही होना चाहिए जैसे कि द नेम एज पर द आधार कार्ड पर जैसा नाम है वैसा नाम चाहिए। तो ही यहाँ पर हम उस स्टूडेंट का आप नेक्स्ट ये कर सकते हैं, अपार आईडी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पर भी हम फोकस करते हैं। सो लेट्स सी, आप किसी स्टूडेंट के नाम में माइनर करेक्शंस है, जैसे कि स्कूल रिकॉर्ड में कुछ है और आधार में कुछ है, तो आपको वहाँ पर यूडाइस प्लस पर एक और यहाँ पर टैब दिया गया है, वो टैब में आप वहाँ पर स्टूडेंट का नेम अपडेट कर सकते हैं। माइनर है, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर आपको फ्रीडम नहीं है, बहुत थोड़ा सा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, आप क्या कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आप स्टूडेंट का नाम के वर्ड को, सिर्फ वर्ड को रीअरेंज कर सकते, पीछे से आगे, आगे से पीछे की तरफ ला सकते हैं, बस इतना अरेंज है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि एक एग्जाम्पल है मोहित कुमार शर्मा में। अब शर्मा जो है ये लास्ट में है, बस उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, लास्ट से उठाकर पहले ला सकते हैं, ये होगा। अब नाम बदल कर उसका नाम क्या होगा, शर्मा मोहित कुमार, या फिर हो सकता है कि मोहित कुमार शर्मा, यानी कुमार को पहले लिया गया, बाद में मोहित को लाया गया, शर्मा। ये वर्ड को रीअरेंज कर सकते हैं, बस ये एक यहाँ पर आपको परमिशन है नेम अपडेट में। दूसरा है, बस आप एक तो कोई ऐड कर सकते हैं लेटर या रिमूव कर सकते हैं, कोई कैरेक्टर, कोई अल्फ़ाबेट, कोई लफ्ज़ उसमें ऐड कर सकते हैं या उसमें से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, मोहित शर्मा में से आप यहाँ पर एक ऐड कर सकते हैं, MO के बजाय यहाँ पर MO और एक ओ डाला गया, मोहित शर्मा। या फिर मोहित के बाद ए लगाया गया, मोहिता शर्मा, एक वो लेटर एक कैरेक्टर, बस इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते अपडेट में। या फिर किसी स्टूडेंट के नाम के साथ कोई स्पेस का बार स्पेस आ गया गलती से, तो वो आप स्पेस रिमूव कर सकते हैं। लास्ट में कोई स्पेस रह जाता है कॉपी पेस्ट में, ये आप स्पेस रिमूव कर सकते हैं। या किसी स्टूडेंट के नाम के साथ कुछ टाइटल लग कर आ जाता है, मिस है, मिस्टर है, मास्टर है, या जो भी है, वो आप उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये इतना है। बट किसी वर्ड को रिमूव करना या किसी वर्ड को ऐड करना, जैसे कि एग्जाम्पल है, कोई स्टूडेंट के नाम के साथ उसका पेरेंट का नाम टाइप करने में या स्कूल के रिकॉर्ड में आया नहीं है, वो आप ऐड नहीं कर सकते। या कुछ नाम आया है आपको 2 बार आया, जैसे कि सरनेम पहले भी आया, लास्ट में आया, एक सरनेम आप निकालना चाहते नहीं निकाल सकते। ये प्रिकॉशन, ये लिमिट। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई कि आपको करेक्शन करने का सिर्फ एक चांस है, क्या है, स्टूडेंट नेम कैन बी चेंज ओनली 1 टाइम। आप ऊपर के जितने भी कंडीशन है उसमें से सिर्फ एक अटेम्प्ट, उससे ज़्यादा आपको चांस नहीं है। इसलिए यहाँ पर प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी कि सही करेक्शन अपडेट होता है या नहीं होता, आपको देखना है। ठीक है, पहला आपको देखना है एंट्री स्टेटस, दूसरा देखना है आधार वैलिडेशन, तीसरा आपको देखना है उसका मिसमैच इन नेम ऑफ स्कूल रिकॉर्ड एंड आधार। यहाँ पर ये देखने के बाद वो करेक्शन करने का चांस आपको फिर करना है, टैब में करना है। तो वो टैब में जैसे ही आप उसमें ओपन करेंगे तो अपडेट के अंदर, ओके, स्टूडेंट नेम अपडेट में जब आप ट्राई करेंगे कुछ ये रूल्स में अगर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका उसका पेन चाहिए, परमानेंट एजुकेशन नंबर चाहिए जाके, इसीलिए कि आप बड़े आसानी से उस स्टूडेंट के नाम को वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप वहाँ पर एंटर करेंगे तो पेन नंबर के साथ स्टूडेंट की पूरी डिटेल आती है, स्कूल का नाम आता है, स्टूडेंट का नेम आता है, उसका जेंडर, मदर नेम एंड स्टूडेंट का आधार नंबर आएगा यहाँ पर। उसके बाद उसका एकेडमिक ईयर आएगा, उसकी क्लास आएंगी, डेट ऑफ बर्थ आएंगी, उसका फादर का नेम आएगा, और यह है नेम एज पर आधार,
यहाँ पर आएगा। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर उसका जो नेम है और यहाँ पर स्कूल में नेम, ये दोनों एक है क्या। अगर कोई लेटर है सरनेम का आगे पीछे, या वर्ड है, सॉरी नॉट लेटर, वर्ड है आगे पीछे, या फिर उसका कोई एक लेटर है जिसको निकालना है, गैप निकालना है, या उसका कोई टाइटल लगा है वो निकालना है, तो वो निकालने के बाद जो करेक्शन कर सकते हैं इन लिमिटेड जो परमिशन है, वो करेक्शन वाला वर्ड यहाँ टाइप करना है। ओके, अपडेट करने वाला नाम, वो नाम यहाँ करेक्ट डालेंगे, मैचिंग वाला, याद रखना स्कूल और ये दोनों मैच होना चाहिए, आधार के साथ मैच होना नहीं, स्कूल के साथ नहीं, आधार के साथ मैच होना चाहिए। तो मैचिंग जो पूरा नाम यहाँ डाला जाएगा, डालने के बाद फिर फाइनली अपडेट रिकॉर्ड पर क्लिक किया जाएगा। जैसे ही आप अपडेट रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं तो इमीडिएटली वहाँ पर एक विंडो, मैसेज का विंडो ओपन हो जाता है। प्लीज़ इंश्योर द नेम ऑफ द स्टूडेंट मेंशन इन अ यूडाइस प्लस इज सेम एज द स्कूल रिकॉर्ड। ये इस पर उसका आपको चेक करना है कि आप वाकई में उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको कन्फर्म करना है। जैसे आप कन्फर्म करेंगे तो उसके बाद अगर वो मैच वाला है तो वहाँ पर जो भी है आप कर रहे हैं तो वो वहाँ पर आ जाएगा, द स्टूडेंट नेम सक्सेसफुली डन, अपडेट हो गया। यहाँ जैसे आप ओके करेंगे, आप जितने स्टूडेंट्स के आपके इश्यूज़ है वो यहाँ पर आप उसको अपडेट कर लेना चाहिए। ये हो गया अपडेट। अपडेट के बाद आपने तीनों पैरामीटर्स को कंप्लीट किए। पहला आपने उसका एंट्री स्टेटस ओके कर लिए, तीनों फॉर्म भरकर, उसके बाद आधार वैल्यू वेरीफाइड करा दिए, उसके बाद नाम मिसमैच है, ज़रूरत है तो आप वो भी करा लिए। अब टाइम है आपका अपार आईडी जनरेट करने का, यानी अब तक आप अपार आईडी के सेक्शन में आए नहीं। मेन काम तो हमारा, मेन वीडियो का हमारा फोकस अपार आईडी जनरेट करना है। ये अपार आईडी जनरेट करने के लिए वो 3 पैरामीटर्स है तो ही आप फाइनली ये काम कर सकते। ये काम तो बहुत छोटा है, मेन काम हमारा अपार आईडी है, ये इसको बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन वो डेटा रहा तो प्रीवियस तीनों पैरामीटर्स है। तो चलिए अब हमको देखना है अपार आईडी जनरेट कैसे करना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड में आपको देखना है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट के नीचे यहाँ पर आपका अपार मॉड्यूल है। बस अपार मॉड्यूल पर आपको क्लिक करना है। अपार मॉड्यूल जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ये ऐसा व्यू। अब ये व्यू में आपको यहाँ पर कुछ भी, सॉरी नो रिकॉर्ड फॉर्म, आप जब तक यहाँ पर आपकी क्लास को चूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए, जब तक आपकी क्लास को आप सेलेक्ट नहीं करते, जो भी आपकी क्लास है, उसके बाद आपका सेक्शन और गो नहीं करते, तब तक यहाँ पर आपके स्टूडेंट की नेम लिस्ट डिस्प्ले नहीं होती है। जैसे ही आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने नेम लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है। अब नेम लिस्ट में आपके पूरे स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में यहाँ आएगा, फिर उसमें से कितने स्टूडेंट्स का अपार आईडी आपने जनरेट कर चुके और कितने अभी बाकी पेंडिंग है, ये स्टेटस आपको दिख जाएगा। पूरे क्लास के स्टूडेंट्स की नेम लिस्ट आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपके स्टूडेंट का नेम है, उसके बाद उसका जेंडर है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, उसके बाद यहाँ पर उसका पेरेंट का मोबाइल नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ रहेंगी, क्लास कौन सी क्लास का स्टूडेंट है यहाँ रहेगा, उसका सेक्शन डिवीज़न कौन सा है, स्टूडेंट का परमानेंट एजुकेशन नंबर यहाँ पर रहेगा, उसके बाद उसका प्रोफाइल स्टेटस क्या है। ये तो ऑलरेडी देखो, ये अगर कंप्लीट है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, या ऑलरेडी हमने कहा कि यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पर स्टेटस, स्टेटस किसका, स्टेटस है आपके उस स्टूडेंट का अपार आईडी का। यहाँ पर देख रहे कि स्टूडेंट की अपार आईडी अभी जनरेट नहीं की गई, पेंडिंग है, और यहाँ अगर पेंडिंग है तो ज़ाहिर क्लियर बात है कि यहाँ पर उसका अपार आईडी नंबर, जनरेटेड नंबर आता है 12 डिजिट का, यहाँ पर होता है नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये पेंडिंग है बोल के यहाँ नॉट अवेलेबल। अब आपको करना क्या है कि स्टूडेंट के अपार आईडी को जनरेट करना, तो यहाँ पर है एक्शन में, आपको उस पर क्लिक करना है कि स्टूडेंट का अपार आईडी जनरेट करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज वहाँ पर ओपन हो जाएगा, जनरेट द अपार आईडी। ये पेज ओपन होते ही यहाँ पर स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन फिर से आपके सामने डिस्प्ले होंगी, जैसे कि स्टूडेंट का नेम है, उसकी जेंडर है, देन उसका क्लास है, उसका पेरेंट का मोबाइल नंबर है, उसका परमानेंट एजुकेशन नंबर है, देन उसका फादर नेम, मदर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये करेक्टेड पूरा ओके होने के बाद उसका आधार नंबर और उसका नेम एज़ पर आधार, यहाँ हो रहा है नेम एज़ पर स्कूल रिकॉर्ड और यहाँ नेम एज़ पर आधार, ये दोनों सेम मैच होना चाहिए। ये जैसी
अगर आपको यहाँ पर मैच मिलता है तो उसके बाद आप आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट के पेरेंट का नाम लिखा जाएगा, वो उसका फादर, मदर या लीगल गार्डियन। अब जो भी यहाँ पर जिसका नाम लिख रहे हैं, यहाँ से इसको नीचे क्लिक करिए, लिस्ट ओपन होगी फादर, मदर या लीगल गार्डियन, उसको सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का नेम प्रिंटेड आएगा, जिस स्टूडेंट का वो फादर है या मदर है या लीगल गार्डियन है, यहाँ पर ऑलरेडी आता है। बाद में वो पेरेंट जो आपके पास मीटिंग में आया था, पेरेंट मीट अटेंड किया था, उसका आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेना है, जैसे कि आधार है, पैन कार्ड नंबर है, या फिर उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर उसका इलेक्शन आईडी कार्ड का एपिक नंबर है, या फिर फाइनली उसका पासपोर्ट नंबर। वो लेकर यहाँ सेलेक्ट करना है क्या दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर उसको लिखना, टाइप करना है। बस ये होगा। यहाँ पर ये होने के बाद फाइनली आपको प्लेस ऑफ फिज़िकल कंसेंट, कहाँ पर वो पेरेंट ने आपको फिज़िकल कंसेंट दिया था, वो स्कूल का एड्रेस आपका वहाँ पर टाइप करना है। बस आपको डेट करना है, द डेट ऑफ फिज़िकल कंसेंट, किस दिन हुआ था, ये डेट फाइनल करना है। और फाइनल करने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी प्रिंटेड स्कूल के हेडमास्टर का, प्रिंसिपल का नाम होगा और यहाँ पर स्टूडेंट का नाम होगा। ये जब हो जाएगा तो फाइनली आपको यहाँ पर आप सबमिट करना है। ओके, फाइनल ओके हो गया। फाइनल आपको आईडी जनरेट करना है, सबमिट करना है। जैसे ही आप उसको सबमिट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आता है आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट। वो आपसे दोबारा पूछता आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट द अपार आईडी विथ कंसेंट बाय फादर, कि फादर के कंसेंट के बाद फादर का नाम आएगा, क्या उसकी परमिशन है, आप यस, कैंसिल या कन्फर्म। अगर परमिशन है, कंसेंट है, तो आप यहाँ पर कन्फर्म का बटन क्लिक कर सकते हैं। और कन्फर्म का बटन क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट वाला मैसेज आएगा, अवेटिंग रिस्पांस फ्रॉम द अपार सर्विसेज। ये कुछ सेकंड का मैसेज होता है। उसके बाद अगर आपका स्टेटस, एंट्री स्टेटस, आपका आधार वैलिडेशन या आपका स्टूडेंट का करेक्ट मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ या जेंडर सब ओके है तो ठीक। अगर थोड़ा भी अगर वहाँ पर फॉर्म में मिस रह गया या मिसमैच रह गया तो इमीडिएटली आपके सामने ऐसा मैसेज आएगा, स्टूडेंट्स नेम इन स्कूल रिकॉर्ड शुड बी सिमिलर टू डैट ऑफ द नेम एज पर द आधार, कि स्टूडेंट का नाम जैसा आधार पर है वैसे ही स्कूल के रिकॉर्ड में भी होना चाहिए। यानी आप ये स्टूडेंट का अपर आईडी क्रिएट करना है तो आपको फिर से वापस जाना है, प्रोफाइल पहले स्टूडेंट का अपडेटेड आधार लाना है, लाने के बाद उसको अपडेट करना, और अगर स्कूल रिकॉर्ड में वो मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये एरर है तो इसको सॉर्ट आउट करना है, अगर नहीं तो हो सकता है कि ये एरर आ जाए। कभी कभार ये एरर आता है कि आधार डिटेल कुड नॉट बी वैलिडेटेड। ये वो स्टूडेंट था जिसका आधार वैलिडेट ही नहीं कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी आपने उसका अपर आईडी जनरेट करने की कोशिश की। तो ये प्लीज़ वेरीफाई आधार नंबर, उसका आधार नंबर वेरीफाई करना, या नेम एज पर आधार वेरीफाई करना, या जेंडर है या डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट की, ये आपको करना है बैक जाकर, फिर से प्रोफाइल फॉर्म में जाकर। अगर हो सकता है अगर आपके पास कुछ स्टूडेंट का डिटेल अपडेटेड आ गई, आपको अब जाना है वापस प्रोफाइल फॉर्म में। वापस कहाँ जाना है आपको, यहाँ पर जाना है। प्रोफाइल फॉर्म में जाने के बाद ही आप उसको अपडेट कर सकते हैं, याद रखना। आप प्रोफाइल फॉर्म में आएंगे और यहाँ आने के बाद स्टूडेंट का नेम एज पर स्कूल यहाँ है। उसके बाद आपको अपडेट करना है स्टूडेंट का अपडेटेड आधार के हिसाब से। यहाँ पर एक छोटा सा चेक बॉक्स होता है, वो इसमें आपको यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आप टिक करिए। जैसे ही आप पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको उसका आधार नंबर फिर से टाइप करना है, और उसके बाद वो अपडेटेड जो नाम है, मिसमैच दिखा रहा तो यहाँ नाम डालना है। उसके बाद साथ ही उसका जेंडर भी चेक कर लेना, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ को भी चेक कर लेना, उसके बाद उसके पेरेंट का जो या गार्डियन का जो मोबाइल नंबर होता है वो भी चेक कर लेना। ये सब कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपको यहाँ पर सेव करना है। ये हो गया स्टूडेंट की डेटा जो आपको सेव करें। सेव करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर जाना है लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट में। एक्टिव स्टूडेंट में जाएंगे, एक्टिव स्टूडेंट के अंदर आपको वहाँ पर आधार वैलिडेशन का जो हमने पहले ही देख चुके, वहाँ जाकर उसको वैलिडेट करना। अगर वो वहाँ पर वैलिडेट हुआ तो ही आप यहाँ पर फिर से अपर आईडी का जो पहला स्टेप है वो वापस दोबारा कर सकते, नहीं तो आपको फिर से एरर मैसेज आ जाएगा। तो ये होगा अपर आईडी सर्विस एरर। कभी कभार ऐसा भी आता है कि वो दो एरर के बाद अगर किसी स्टूडेंट में अगर ये एरर आ रहा है अपार सर्विस एरर,
यू हैव रीच द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर दिस मोबाइल नंबर, प्लीज़ ट्राई अ डिफरेंट नंबर। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जिस मोबाइल नंबर से इंटरनेट कनेक्ट कर कर कोशिश कर रहे हैं, ये मैसेज आपका एरर मैसेज नहीं है। ये मैसेज है उस स्टूडेंट के पेरेंट का जिसका मोबाइल नंबर पर पहले ही किसी और का अपर आईडी जनरेट हुआ है और आप उस पर ट्राई कर रहे हैं। एक लिमिट है, वो लिमिट में आप क्रॉस कर रहे हैं कि आप इस नंबर पर ज़्यादा अपर आईडी जनरेट नहीं कर सकते, ये है। तो इस पर परेशान नहीं होना, बस इसको आपने वही प्रोफाइल फॉर्म को ओपन करना है, प्रोफाइल फॉर्म को ओपन करना है और यहाँ आना है और इसके बाद इसके यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर जो पेरेंट का शायद यहाँ पुराना हो या वो नया मोबाइल नंबर लेके अपडेटेड मोबाइल नंबर यहाँ लेना है, भरना है। फिल करने के बाद यहाँ पर उसको सेव करना है और सेव करने के बाद आप यहाँ पर फिर से आप उसको ट्राई करेंगे। जैसे ही फिर से पूरे स्ट्राइप करेंगे तो आपको यहाँ पर फाइनली सक्सेसफुल एक मैसेज आएगा, अपर आईडी इज़ जनरेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर उसके अपर आईडी टाइप होकर आपके सामने आ जाएगा। अपर आईडी में टोटल 12 डिजिट्स होते हैं और ये परमानेंट उसका एक एजुकेशन ट्रैकिंग नंबर रहेगा स्टूडेंट का। अभी अपर आईडी, हमारा मेन फोकस अपर आईडी जनरेट करना था। शुरुआत में हमको सारी चीज़ें पता करें हमने कि अपर आईडी ये छोटा सा वर्क है सिर्फ अपर आईडी, इसको हार्डली 30 सेकेंड आपको लगते हैं अपर आईडी जनरेट करने में। लेकिन ये करने से पहले जो प्री रिक्विजिट्स है, रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें अगर आपके पास कंप्लीटेड है तो ही ये काम आपका काफ़ी फास्ट और अच्छे से होगा। आप सब ने, आई होप कि ये आपको वीडियो ये काफ़ी सपोर्ट ही रहेगा, आपको काफ़ी काम में हेल्पफुल रहेगा। आप सब ने वीडियो पूरा देखे, सपोर्ट किए, इसके लिए आप सबका थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।